इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। Excuse me. मत जाए ना। जरा मुझे सांस तो लेने दो। Let's dance. वो समझती है कि मैं उसकी उम्र का हूँ। मैं खुद थक के चूर हो गई हूँ। क्या तुम जाना चाहती हो? नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आता हूँ अभी। ओके। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अभी नहीं, पीटर, फोन आ रहा है। लाओ दिखाओ। बहलूल का मैसेज आया है। कैसी हो स्वीटहार्ट? ठीक हो। उसने अभी कॉल करने को कहा है। तुम्हारी मॉम जल्दी क्यों चली गई? वो अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे सकती, इसलिए खामोशी से चली गई। फाइनली। क्या हुआ? बशीर को सब कुछ पता है। What? हमारे बारे में हर चीज। भीतर कहाँ है? बहलूल ने उसे मैसेज किया कि उसे कॉल करे। आई थिंक वो उसी से बात कर रही है। ओ खुदा खैर करे। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे ये सब कैसे पता चला? वो जो इयररिंग खोई थी वो उसी ने कमरे में लाके रखी। ग्रीन हाउस, रिवर में घर, सब जानता है वो। उफ अल्लाह। क्या हुआ भीतर? हाँ, अदनान आ गए हैं। वो बहलूल ने आपसे कुछ बात करनी है। ये लो, मैं फोन दे रही हूँ। बाय। भीतर पास हो, भीतर। क्या हो रहा है बहलूल? बशीर के बारे में बताना था आपको। वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। भीतर को इसलिए कॉल कर दी मैंने। वो कैसा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि वो अभी सफर के काबिल नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं वापसी में वहीं आ जाऊं। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं यही हूँ, 2 दिन देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करना है। तुम क्या वहीं रुकोगे? ओके ओके। उसकी देखभाल के लिए किसी और को रख लेते हैं, तुम इस्तांबुल चले जाओ। नहीं अंकल, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए तो ये सरप्राइज हॉलिडे जैसा है। मैं कुछ आराम ही कर लूंगा। ठीक है। पुराना शहर है, इसमें मैंने एक होटल ढूंढ लिया है। अंदर जा रही हूँ। छोटा सा कम आबादी वाला शहर है ये। आसानी से हॉस्पिटल भी चले आता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगा शाम को तुम्हारे वक्त के मुताबिक। ओके, मैं करता हूँ। मैं बस आपको डॉक्टर का डिसीजन बताना चाहता था। ये अच्छा किया। खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है अंकल, बाय। सी यू सून। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? नहीं। हाँ, बशीर के बारे में। वो ठीक नहीं है। ओह गॉड, वो अहमक यहाँ से चला गया और मसला आप लोगों के लिए बना हुआ है। हाँ, तुम्हारा क्या मूड है नियात? क्या तुम जाना चाहते हो? अब तुम कल फिर शॉपिंग पे चली जाना, तब तक तुम्हें कुछ एनर्जी भी मिल जाएगी। असल में मैं तो घर जाना चाहती हूँ। क्या कहते हैं?
मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम बोर हो गई हो? हाँ, जितना न्यूयॉर्क घूमना था घूम लिया। मैं तुमसे एग्री करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं थक गई हूँ और अपने बेटे को मिस कर रही हूँ। ओहो, तो ये बात है। पहले हमें मिसेस फरदौस से पूछना होगा, हो सकता है वो वापस ना जाना चाहे। इसके बरक्स वो तो जाना चाहती हैं। अपसेट थी कि सैटर्न उस दिन की पार्टी मिस कर दी उन्होंने। तो फिर ठीक है, हम लोग वापस चल रहे हैं। थैंक यू सो मच डार्लिंग। चेक प्लीज। अरे तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? लगता है सबके सब बोर हो गए हैं। मैं समझ रहा था आप एंजॉय कर रहे हैं। ठीक कहते हो तुम। तुम बहुत नाशुक्री हो भीतर। आपका दोस्त अभी तक सो रहा है, चाहे तो अंदर जाके देख लें। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया साहब। वापस आकर मैं जिससे भी मिली हूँ सब रक्स के बारे में बता रहे हैं। बहलूल और तुमने अच्छा शो किया। हमने सिर्फ डांस किया था बस। लोगों का क्या है? बहलूल और उसके बालों का नया अंदाज, मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी, बहुत हैंडसम लग रहा है। तुम अभी तक उसका इंतजार क्यों कर रही हो निहाल? लोगों के मुंह बंद कर दो। लोगों को जो कहना है कहते रहें, मुझे परवाह नहीं। मगर तुम ज्यादा सुकून महसूस करोगी। तुम कहीं जा नहीं रही हो। जब मामलात यहाँ तक आ गए हैं तो तुम क्यों नहीं उसका हाथ थाम कर जर्नलिस्ट के सामने आ जाती हो? तुम क्या समझती हो, लोगों के पास और कोई इशू नहीं है? हाँ वो तो सही है। हत्ता कि मैंने और मॉम ने भी तुम्हारे हवाले से शर्त लगा रखी है। मुझे तवक्का थी कि न्यूयॉर्क जाने से पहले तुम्हारी मंगनी हो जाएगी। असल में हम लोग किसी और दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं मदद करूं? नो हनी थैंक्स। आप एक काम करें ना, जाके बुलैन को देख लें कि वो रेडी हुआ या नहीं, लेट ना हो जाए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसे। और जाके चेकआउट भी करते हैं। फिर नाश्ते में मिलते हैं। ठीक है। हाँ बोलो। क्या तुम सो रहे हो? नो प्रॉब्लम। बशीर से बात की दोबारा? नहीं, उसे सुला दिया गया था। बात करने के दौरान उसकी हालत खराब हो गई थी, उन्होंने दोबारा उसे ऑक्सीजन लगा दी। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उसे वहीं रहने दो और तुम वापस आ जाओ, हम लोग भी आ जा रहे हैं। नहीं, अंकल को यहाँ मैं ठहरने का कह चुका हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि वो ये बातें नहीं करेगा? कुछ भी करो, उसे पैसे दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी तुम्हारी वजह से टूटे। सुनकर खुशी हुई। वो बहुत बड़ी गलती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं उससे दोबारा बात करूंगा। भीतर जी, मैं नीचे जा रही हूँ, पैकर पहले ही जा चुकी है। मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ, फोन करती हूँ।
तुम कॉल मत करना, मैं खुद टाइम निकाल के कॉल करूंगा। ठीक है, बाय बाय। सफर अच्छा गुजरे। क्या आप अपने दोस्त को तलाश कर रहे हैं? आपका दोस्त चला गया। इस्तांबुल? नहीं, होटल। गुड नाइट। देखा तुमने? यही हैं इसकी चाबियां। बाहर निगरानी करना और देखते रहना कोई आना चाहे। इतने अंधेरे में चीजें कैसे तलाश कर पाएंगे हम लोग? आओ। ये तो बहुत अच्छा घर है। ओह, नज़ारा काफी अच्छा है। वक्त ज़ाया मत करो। रोशनी बाहर से देखी जा सकेगी। अरे यार, कोई भी चीज़ जो कि किसी खास शख्स की मिल्कियत हो, कोई अहम चीज़, कुछ भी। बेडरूम ऊपर है मेरे ख्याल में। चलो चलते हैं। वाह, ये वाकई मोहब्बत का घोंसला है। चीजें जहां से उठाई थी वहीं रख दी। यहाँ तो सिर्फ कुछ कपड़े हैं। मिस्टर हिल्मी। हेलो सर। तुम कहाँ हो अभी? जहाँ होना चाहिए था। उन चाबियों से दरवाजे खुल गए? हाँ जी हाँ। गुड। तो फिर कोई काम की चीज मिली क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। मेरी सईद से बात कराओ। जी करवाता हूँ। मिस्टर हिल्मी से बात करूँ? हेलो सर। क्या हुआ? घर की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ मिल पाएगा। अच्छा,
जगह को खंगाल के रख दो, ठीक से तलाश करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा वहां से। मिस्टर बहलूल की कुछ चीज़ें हैं और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। किसी औरत का लिबास? कोई नहीं। तलाश जारी रखो, कुछ भी मत छोड़ना वहां पर, कुछ ना कुछ तो तुम्हें जरूर मिलेगा वहां से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो तुम उन पर नजर रखोगे। मुझे लगता है कि बहलूल यहाँ जरूर आएगा, और क्या पता कोई और भी आए। इस घर से कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। आंखें खोल के रखना और होशियारी से काम करना, मुझे तुम पे भरोसा है। थैंक यू सर। बहुत एहतियात से, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम इधर देखो, मैं वॉशरूम में देखता हूँ। ओह मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मैंने भी बहुत मिस किया मॉम। नसरीन तुम कैसी हो? आओ मेरे गले लगो। मेरी जान कैसी हो? खुश आमदीद। वहाँ जाकर तुम लोगों को अच्छा लगा ना? बिल्कुल हवा की तरह। ब्लैक्सी बहुत खूबसूरत है, खूब सैर कराई अंकल रजा ने। नसरीन खानदान के लोग तुमसे किस तरह मिले? उन्होंने मुझे गले लगा के खुशामदीद कहा। बहुत मजा आया। बहुत अच्छा। हर कोई नसरीन को दुल्हन दुल्हन कहकर पुकारता था। अच्छा मैं चाय निकालती हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैंने लड़कियाँ आपके हवाले कर दी, अब मैं जाऊंगा। तुम थके हुए हो, रुक जाओ, एक कप चाय तो पी लो। नहीं नहीं, मुझे जाना है और देखना है कि मेरे पीछे मेरे लोगों ने क्या क्या किया। मेरा क्या, मैं फिर आ जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हर बात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं सिस्टर। सफर के दौरान दोस्तों की सही पहचान होती है। मैं जान गई हूँ अंकल रजा अच्छे इंसान है। अल्लाह उसे खुश रखे। मैं तुम्हारा सामान अंदर ले जाता हूँ। मदद करता हूँ। हाँ इसमें मक्खन पनीर है और ये सारी चीजें अंकल रजा की फैमिली ने हमें खास तौर पे दी हैं। अखरोट वगैरह नहीं है? हाँ है। आओ आओ कावा पियो, अभी खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। जहाज पर खा लिया था। यहाँ का क्या हाल है? बुरा हाल। चुप रहो, ये लोग अभी अभी आए हैं। क्या हुआ? मिसेस डेनीस के वालिद का इंतकाल हो गया। ये बताकर मैं तुम लोग को अपसेट नहीं करना चाहती थी। इससे भी बुरी एक और खबर, बशीर बहुत बीमार है। ओह माय गॉड। डैड? वो लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। बहलूल उसे लाने के लिए गए हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं पता। गुड मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग। खुशी हुई आपको देखकर। थैंक्स। तो दौरा कैसा रहा? बहुत अच्छा। बशीर की कोई खबर है आपके पास? कुछ नया नहीं, पहले जो पता लगा वही है। बहलूल उसके साथ है, बस। मैं थोड़ा आराम करती हूँ, थक गई हूँ। ये लोग सुबह सुबह जाग गए थे, इसीलिए थक गए हैं। डैड वगैरह भी वापस आ रहे हैं, शाम तक घर पहुंच जाएंगे। ऑलराइट। स्पेलन जाग गई हैं? क्या मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? हाँ वो जाग गई है। ओके मैं भी तैयार करती हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी तो आई हो। मुझे बहुत सदमा हुआ है। उफ बेचारा बशीर। घबराओ मत, वो ठीक हो जाएगा। वो आएगा और फिर अपनी जॉब करने लगेगा। मुझे यकीन है वो बहुत जल्द हमारे दरमियान होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बशीर, तुम अभी तक यहीं हो? चले जाओ यहाँ से। काम डाउन यार। मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी नहीं मदद नहीं करूं? नहीं, मैं कर रहा हूँ। मुझे हाथ मत लगाओ। ओके, अपने हाथ मुझसे दूर रखो। ओके, नो प्रॉब्लम। उसको परेशान नहीं करना है। डोंट वरी, मैं ख्याल रखता हूँ उनका। थैंक यू। बशीर, मुझे बहुत अफसोस है। देखो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता कि वो सब कैसे हो गया। यानी हम दोनों यकीन नहीं कर सकते। उस घटिया हरकत के हवाले से बात करने को कुछ नहीं है। तुम दोनों गंदे और नीच हो। तुम लोगों ने मिस्टर अदनान जैसे शरीफ इंसान को धोखा दिया है। बशीर, उनको पता नहीं चलना चाहिए, समझे तुम? तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे? तुम नहीं कहोगे? अब तुम वही गेम सबके साथ खेल रहे हो। तुम निहाल को इस्तेमाल करके अपनी बेवफाई को छुपाना चाहते हो। तुमने उस मासूम को बेवकूफ बनाया। वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती है। क्या कसूर था निहाल का जो तुमने उसको बेवकूफ बनाया? नहीं नहीं बशीर, बशीर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। मैं निहाल को चाहता हूं। नहीं, अपनी गंदगी छुपाने के लिए तुम सिर्फ उसकी आड़ ले रहे हो। निहाल की मासूमियत और भोलेपन का इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? अब तुम मजीद आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, बता दो उनको। देखो कौन यकीन करता है तुम्हारी बात पर, हैं? सब जानते कि तुम निहाल से प्यार करते हो। सब ये भी जानते तुम इसी वजह से दूर चले गए हो, है ना? वो समझ जाएंगे कि कहानी कर रहे हो सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, क्योंकि तुम जलते हो हमसे। सब यही समझेंगे कि तुम झूठे हो। हर कोई तुम्हारी तरफ से मुंह मोड़ लेगा, खासकर निहाल। और निहाल, वो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करेगी। तुम कमीने! आराम से, आराम से, आराम से। ओके ओके ओके, सांस लो, खुद को मत थकाओ, मत थकाओ खुद को। काम डाउन। सब कुछ बशीर खत्म हो गया है। हमने जिंदगी के उस चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर दिया है। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूं। मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर अब जिंदगी उसके बगैर सोच भी नहीं सकता मैं। निहाल के बगैर मैं जिंदगी सोच नहीं सकता। तुम मानो या ना मानो, मैं निहाल को चाहता हूं। मैं उसे प्यार करता हूं। हाँ हाँ,
मैं डरता हूं कि कहीं उसका दिल ना तोड़ दूं। वो डिजर्व करती है कि उसको खुश रखा जाए। वो बहुत मासूम है। मेरी मदद करो बशीर। तुम अभी तक सिर्फ निहाल की वजह से खामोश थे, उसी की वजह से मजीद खामोश रहो। प्लीज। अगर मैंने निहाल की आंखों में एक आंसू का कतरा भी देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और साथ में उस औरत को भी जान से मार दूंगा। अगर मैंने देखा कि तुमने उसको उदास किया है तो एक बात याद रखना बहलूल, मैं ना सिर्फ अपनी जबान खोलूंगा बल्कि साबित भी करूंगा। मैंने बहुत सी चीजें ली हैं, तुम देखो तो सही। मैं किसी और वक्त देखूंगी। क्या ये सारे के सारे धुलेंगे? ये सारे दे दो धुलने के लिए। ठीक है, मैं ये सारे ले जाती हूँ, बाद में आपके आके ले जाती हूँ। ठीक है। क्या आपने शॉपिंग की? हाँ, बस कुछ चीजें खरीदी हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। कोई बात नहीं, शुक्रिया, बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। क्या हुआ? डॉक्टर था, उसने तालैन में और डॉक्टरों से बात की है। आज उसका दिन अच्छा गुजरा है। वो लोग बशीर को यहाँ शिफ्ट करने पर तैयार हो गए। ओ, ये तो अच्छी बात है। कब आ रहे हैं वो लोग? 2 दिन बाद। अच्छा होगा वो यहाँ के जल्द सेहतियाब हो जाए। आपने बहलूल से बात की? हाँ, वो सारा दिन उसके साथ ही रहा। अच्छी बात है। बहलूल ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बशीर की इस कदर परवाह करता है। जैसे ही उसे उसकी बीमारी का पता चला वो उसके पास चला गया। मैंने कहा था ना, वो बदल गया है। वो बशीर के साथ इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे डैड की परवाह करता है, वरना बशीर से उसका क्या लेना देना। वो सिर्फ आपको खुश करना चाहता है। मैंने अपने बैग में से अभी तक बहलूल के तोहफे नहीं निकाले। तुम ऐसे मत देखो, तुम्हारे लिए भी है। आप आराम करें, डिनर पर मिलते हैं। सब भूल गए कि बशीर यहाँ से किस तरह से गया था, खास करके आप। हम क्या करते भीतर? क्या हम उसे वहां अकेला छोड़ देते, उसकी परवाह ना करते? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर आप उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। वो ऐसा बनता है जो किसी भी वक्त हमें पीठ दिखा के चला जाएगा। मिसेस जनीस कैसी है? उनके दुख में कुछ कमी आई? कुछ हद तक। ये आसान नहीं है। क्या ये मेरा है? मैं नीचे भूल गई थी शायद। मिस्टर चेतन की कॉल है। हेलो मिस्टर चेतन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। आप वापस आ गई? अभी अभी वापस आई। खुशामदीद। सफ़र कैसा रहा आपका? ज़बरदस्त। सफ़र की थकान को छोड़कर सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैंने आपकी पार्टी के लिए एनर्जी स्टोर कर रखी है। ये सुनकर खुशी हुई। तो फिर कल आपसे ज़रूर मुलाकात हो रही है। सी यू। मैं मिस्टर अदनान का भी मुंतज़िर रहूँगा। ज़रूर, हम सब वहाँ होंगे। एक बार फिर खुशामदीद। कल रात मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर चेतन। नाइस जेंटलमैन। हाँ, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसकी जाती जिंदगी बहरहाल गैर मुस्तहकम है, मगर उसे वही कामयाबी इज़्दिवाजी जिंदगी में नहीं मिली।
मैं उसकी दोनों साबका बीवियों को जानती हूँ। मेरे नजदीक नाकाम अज़दवाजी जिंदगी के जिम्मेदार यकीनी तौर पर मिस्टर चेतन नहीं है। उस अमेरिकन लेडी से तो उसकी शादी 1 माह ही रही। हाँ, आखिरी शादी का मुझे नहीं पता। जब वो अमेरिका में था तो वहीं शादी की और डिवोर्स भी दे दी। यहाँ के प्रेस में ये सब नहीं आया। वो सच में एक अच्छी लड़की थी। मुझे नहीं पता कि ये शादी कामयाब क्यों नहीं हो सकी। क्या वो जवान थी? बहुत ज्यादा। हो सकता है उसकी वजह उम्र का फर्क हो। आपको और चाय चाहिए? नहीं, बस शुक्रिया। मिस ईपैक। जी बोलिए सर। दावतनामे की लिस्ट में हिल्मी ओनल का नाम है। जी सर। मुझे बताएंगे कि वो किसका मेहमान है और उसे किसने दावत दी? लिस्ट में आइनूर हिल्मी का नाम था, मैंने उनके हस्बैंड का नाम भी दे दिया। आपको हर काम मुझसे पूछ के करना चाहिए। अगर मैंने उसे दावत दी होती तो आपको यकीनन पता होता। क्या आप उन्हें खबर दे चुकी जी हैं? सर, और उन्होंने दावत कबूल भी कर ली। फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी सर। माजरत की जरूरत नहीं, होशियार रहा करें, बिल्कुल होशियार। क्या तुम्हारी माँ अभी भी ऊपर है? वो कपड़े धो रही हैं अभी। मिसेस बीतर को 1 कप कॉफी और चाहिए। डिनर से पहले वो और कितने कप पियेंगी? उनकी नींद उचाट हो चुकी है। हाँ, इसीलिए वो पिए जा रही हैं। ये हवाई सफर की थकन का मसला नहीं है। किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी, समझ गए? नहीं कहूँगा मैम। अगर मैंने सुन लिया तो तुम्हारी छुट्टी। क्या देख रहे हो? मुझे इन कप्स को वॉश करना है। हाँ, सब हो गया। कम ऑन, आप सो जाएंगे अब? मुझे बहुत नींद आ रही है। उठिए ना, डिनर के बाद सो जाएगा। मिसेस अर्सन को वरना बहुत बुरा लगेगा। वो सोचेंगे कि हम आते कमरे में बंद हो गए। क्या कहेंगी? कम ऑन, जाए उनको ज्वाइन करें। मैं शावर लेके ड्रेसअप होकर आती हूँ। ठीक है। remain calm. To aid. Police say dozens. Perfectamente la situación en la que se encuentra. हेलो। हम घर वापस आ गए। ओके, हम भी कल आ रहे हैं। तो तुमने उससे दोबारा बात की? अंकल ने डॉक्टर से बात की थी, वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। मुझे पता है, सब पता है। मैं बस ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम उसे वापस लाना क्यों चाहते हो इधर? बशीर से बात हो गई है, उसने वादा किया है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुमने उस पर यकीन कैसे कर लिया? मुझे उस पर भरोसा है। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो जानते हो क्या होगा? ठहरो, कौन है? मैं आपकी कॉफी लेके आई हूँ। रुको। शुक्रिया। हेलो, ये बहुत बड़ी गलती होगी बहलूल। तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए। मैंने कहा ना, वो जबान नहीं खोलेगा। देखो, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो हमारा पीछा करता रहा है, तभी तो उसको सब कुछ पता है। उसने हो सकता है हमारी तस्वीरें खींची हो, उसके पास हो। तुम्हें याद है वो सीडी जो उसने निहाद के हाथ से छीन ली थी?
हो सकता है उसमें हमारी पिक्चर्स हों। उसमें और कुछ भी नहीं था, मुझे यकीन है। असल में उन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं था शुरू। कंपनी से रिपोर्ट्स वाली सीडी को हासिल करने में बशीर ने बहुत तेजी दिखाई। किसी दूसरे हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए हो, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हेलो हेलो बहलूल, हाँ सुन रहा हूँ। तुम मुझे सुन रहे हो? वो कुछ भी कर सकता है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तुम उसे यहाँ लेके मत आओ। फिक्र मत करो, बशीर एक लफ्ज नहीं कहेगा, इत्मीनान रखो। तुम मुझे पागल कर रहे हो और खुद इतने सुकून में हो। मैं हूं ना, मैंने कहा ना, मैंने उससे बात कर ली है। कैसे? क्या तुमने ये? हाँ, बदले में क्या दिया तुमने उसे? कुछ भी नहीं। ये तुम कह रहे हो ना, लेकिन मुझे तुम पे यकीन नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन यही सच है। तुम आग से खेल रहे हो बहलूल। भीतर, अब कल घर पे बात करेंगे। हाँ जरूर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिसेस फिरदौस अभी तक सो रही हैं? अभी कोई भी नहीं उठा है, सब सो रहे हैं। क्या आप हॉस्पिटल जा रही हैं? हाँ, बाय। अल्लाह हाफिज। बशीर को मेरी तरफ से पूछिएगा। पूछ लूंगी। क्या तुमने मिस निहाल की कार तैयार कर दी? यस सर। डैड, निहाल जा रही है। ओके। आपको उसके साथ जाना चाहिए, हम लोग यहाँ देख लेंगे। निहाल, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपके साथ चलूं? हाँ जरूर। मैं बशीर को देखना चाहता हूँ और आज उसके साथ रहना चाहता हूँ। उससे खुशी होगी, आइए। एक सेकंड, मैं अपना कोट लेकर आता हूँ। क्या आप भी जा रहे हैं? जी हाँ, शाइस्ता किचन संभाल लेगी। तेज गिराज साफ करना मत भूलना। मेरी गैर मौजूदगी में काम रुकना नहीं चाहिए। नसरीन, क्या अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? हो गया, मैं जा रही हूँ। जल्दी जल्दी, उनको इंतजार मत करवाओ। डैड, मेरा हेलो कहना।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये इतनी सुबह निहाल कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल। आज बशीर आ रहा है। मिस्टर बहलूल ने आज फ़ोन किया था ये कहने के लिए कि वो लोग जहाज़ में सवार हो रहे हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे एक एम्बुलेंस खड़ी है उसे अस्पताल ले जाने के लिए। अच्छा, और पता नहीं इसको क्या क्या चाहिए होगा। सॉरी। बशीर की वापसी तो एक बहुत बड़ा शो बन गई है। गुड मॉर्निंग। बशीर को आप और ज्यादा सर पे मत चढ़ाएं। मैंने गुड मॉर्निंग कहा है भीतर। उसे इस घर में वापस मत लाएं प्लीज। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ख्वाब में देखा उसे? मैंने कल रात इस बात पे बहुत गौर किया। आपने उसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। क्या हुआ अगर वो बीमार है तो? फिर बहलूल ने निहाल को फोन करके बताया कि एम्बुलेंस लेने के लिए गई है उसे एयरपोर्ट। गुड। अदनान, मैं जो कह रही हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आपने बहुत कुछ कर लिया उसके लिए। घर मत लेकर आइएगा उसे अस्पताल से। क्या हो गया? मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही है। आपने उसके लिए सब कुछ किया, हद से बढ़कर किया, मगर अब बहुत हो चुका है। आप उसे मजीद मौका मत दें कि वो आपका एतमाद फिर तोड़े। सारी रात यही सोचती रही हो तुम? हाँ, मैं उसको इस घर में नहीं चाहती हूँ। क्या आप भूल गए ये बात कि उसने निहाल के बारे में क्या सोचा था? वो तो बेशर्म इंसान है। दोबारा से वो यहाँ आएगा, उसके इर्द गिर्द मंडलाएगा। क्या आपको ये सब कुछ अच्छा लगेगा? पहले उसे ठीक तो हो जाने दो। पहले और बात की बात नहीं है। बशीर इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। ये निहाल के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कहाँ थी पैकर? सबने बहुत मिस किया है। निहात कम ऑन। आ रहा हूँ बस। जोरुक ने आपको बहुत मिस किया। आप देखती कि रात वो हमसे मिलके कितना खुश हुआ। डियर, वो मीट के हाथों से निकल के छलांगी मारने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की बहुत अच्छी है पैकर। तुम्हारी गैर मौजूदगी में डोरक की अच्छी देखभाल की इसने। हम लोग भी इससे बहुत खुश हैं। हमें इसकी आदत हो गई है। आ जाओ, हम लोग यहाँ खेलते हैं। तुम्हारी मॉम को जलन हो रही है। पहले नाश्ता कर लो, खेलने के लिए सारा दिन पड़ा हुआ है। आज शाम को चेतन की पार्टी में जाओगे? मैं बहुत थक गई हूँ। रात को पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। रेस्ट करूंगी मैं आज। हम लोग अपने बेटे से खेलेंगे। क्यों बेटा? आप जाइए ना। आप क्यों नहीं जा रही? मुझे खुशी होती, मगर बदकिस्मती से मैं नहीं जा सकती। क्यों? हिल्मी भी इनवाइटेड है। चेतन ने फोन करके पूछा था। हिल्मी भी इनवाइटेड है। कोई मसला तो नहीं होगा? मगर मैं समझती हूँ मेरा ना जाना बेहतर होगा। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसको पता नहीं है कि आप डैड से अलग हो चुकी हैं? चेतन मेरा पुराना दोस्त है निहात। जरूर उसने सुन रखा होगा। उसने डांस के दौरान मुझसे पूछा भी था। मैंने उसको बता दिया था कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। मगर फिर उसने क्यों उनको इनवाइट किया? उसने बोला गलती से। मैं वहाँ जाती तो मुझे अच्छा लगता। हो सकता है वो ना आए। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर हम लोग आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी मौजूदगी रात को बर्बाद कर देगी। मगर वो ये समझेंगे कि हम उनसे कतरा रहे हैं और उनको इससे खुशी होगी। क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो निहात? ये मुमकिन नहीं है। मगर आप आज रात वहाँ जाना चाहती है मॉम। हम लोग आपके साथ होंगे। ठीक कह रहा हूँ ना पैकर? हम चलेंगे। बहुत दिलचस्प होगा। फिर तुम्हारे आराम का क्या होगा? ओहो, आराम करने के लिए हमें काफी रात मिल जाएगी। तो फिर मैं कॉफी पीकर चली जाऊंगी। बहुत सा काम करना है। रात की तैयारी भी तो करनी है। ओके। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। क्या बशीर यहाँ है? वो मरीज जिसे बैरून मुल्क से लाया गया? निहाल, ऑलराइट, कोई बात नहीं।
आई मिस्ड यू। मैंने भी। हेलो मिस्टर बेलू, कैसे आप? हमारा बच्चा कैसा है? फ्लाइट की वजह से थका हुआ है। उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया, कमरे में ले गए। हाँ बेचारा। किस कमरे में है वो? उस तरफ आ रहे। वो हमें देखकर जरूर खुश होगा। वो यहाँ आकर पहले ही बहुत खुश है, फिर उन्होंने नींद की गोलियां दी। इधर है वो। बशीर, कैसे हो बशीर? मेरे बच्चे। जोश में मत आओ, बात करने की कोशिश मत करो। तुमने हमें डरा दिया है मेरे बच्चे। तुम हमें छोड़ के चले गए और देखो क्या हुआ। जहाज पर तुम अपनी देखभाल नहीं कर सके। तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? सुलेमान अंकल, तुम बेहतर नजर आ रहे हो। तुम हमारे बशीर को वापस ले आए। थैंक यू बहलूल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, ये बहुत थका हुआ है, इसे कुछ आराम करने दो। आप भी थके हुए लग रहे हैं, प्लीज घर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं यहाँ इसके साथ हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके, फिक्र ना करें, कॉल करूंगा। तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो। रात में सो नहीं सका। तुमने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। मुझे खुशी है कि तुमने बशीर को गले से लगाया और उसकी देखभाल की। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हूँ। निहाल, जब तुम वहां गए तो उसकी हालत खराब थी। ज्यादा अच्छी नहीं थी। तुम भी ठीक नजर नहीं आ रहे हो। जाओ और आराम करो। ओके, सी यू सून। तुम बहुत अच्छे हो बहलूल, बहुत अच्छे। तुमने उसका ख्याल रखा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। घर पे मिलते हैं, बाय। अपने आप को यूं ही मत छोड़ो, बेहतर होने की कोशिश करो, फिर हम तुम्हें वापस घर ले जाएंगे। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। मेरी बात सुनो, क्यों तुम अपने साथ इस तरह से कर रहे हो? देखो तुमने अपने साथ क्या किया, क्या फायदा हुआ इसका? मैं वापस नहीं आ सकता हूं सुलेमान अंकल, कभी नहीं। ये मुमकिन नहीं है।
निहाल की वजह से। मुझे पता है तुम अपने दिल में क्या महसूस कर रहे हो और किस मुश्किल से गुजर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये जान लो कि तुम्हारे एहसासात मुश्तरका नहीं है। तुम हमेशा से ये जानते थे कि ये नामुमकिन है। तुमने एक शहजादी को चाहा और ये जानते हुए कि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुमने परियों की एक कहानी गढ़ ली। तुम ये भी जानते थे कि आखिर में दुख तुम्हें ही होने वाला है। भाग जाने से तुम्हें निजात नहीं हो सकती है। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज को बंद कर देना होगा और दिमाग की बातों को सुनना होगा। अच्छा होने के लिए तुम्हें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तुमने एक बार कहा था कि ये सब कहना बहुत आसान है, मगर मेरे बच्चे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि तुम इस मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ। मिस्टर बहलूल आ गए। चमेली, चमेली। उम्मीद है अच्छी खबर लेके आए होंगे। जी वो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। बशीर कैसा है? वो अब ठीक है। उम्मीद है अच्छी खबर लेकर आए हो। उसने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है जिससे उसकी सेहत खराब हुई। शुक्र अल्लाह। क्या वो होश में है? बात कर सकता है? ऑफ कोर्स अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अल्लाह तेरा शुक्र है। सुलेमान और निहाल अभी उसी के साथ है। बिल्कुल पागल और जज्बाती लड़का है। क्या अंकल ऊपर हैं? हाँ ऊपर हैं वो। आप छोड़ दें, साइद के ले जाएगा। मुझे दीजिए। मिस्टर बहलूल, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप उसको देखने चले गए। खुश रहें। जल्दी जल्दी जाओ, ये बैग उनके कमरे में छोड़ाओ। नहीं, ये अच्छा नहीं, इसको उसकी जगह पर रख दो। वो दूसरा वाला दिखाओ मुझे। मुझे इसका खुला हुआ गला पसंद नहीं। अगर मैं कुछ वाइट कलर में पहनूं तो बेहतरीन रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ वाइट कलर में निकालो कातिया। हाँ, जरा सी सीधा करके दिखाओ। हाँ ठीक है, मैं यही पहनूंगी। तो तुम आ गए और उसे भी साथ ले आए। मैं तो तुम्हारी हिम्मत से मुतासिर हूं। भीतर मैं बहुत थका हुआ हूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने किया क्या है। कितनी बार मैं तुम्हें कहूं कि वो मुंह नहीं खोलेगा। तुमने उसे क्या कहा, क्या किया, क्या दिया रिश्वत में? कुछ भी नहीं। कुछ तो बताओ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर बहलूल का सामान ऊपर लेकर जा रहा हूँ। इन कामों के लिए सीढ़ियाँ नहीं बल्कि लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके ठीक है। मुझे घर के बारे में पता नहीं है। अच्छा मुझे दे दो। आई एम वेरी सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखा तुमने किस कदर खतरनाक इंसान है ये। हर बंदा यहाँ पे ऐसा ही है, ताक झाक करने वाला।
क्या वो लोग आ गए हैं? मिस्टर बहलूल का सामान लेकर जा रहा था मगर उन्होंने ले लिया। घूमो फिरो मत। हाँ अभी आए हैं वो। जाओ जाके अपना काम करो। मुझे तो शुबा हो रहा है कि किसने किसको कायल किया है, कौन किससे झूठ बोल रहा है। बशीर की वजह से हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने अदनान से कह दिया कि बशीर इस घर में ना आए। अंकल है कहाँ? ऊपर है बुलैन के पास। उनको भी बशीर का बहुत अफसोस है। और निहाल को देखो कैसे ही सुबह भागी भागी चलेगी बशीर से मिलने के लिए। हर कोई उसका फैन बना हुआ है, लेकिन वो हमारी तबाही है बहलूल। मदमुज़ेल का है, मैं उनको उनका तोहफा देना चाहता हूँ। वो जल्दी आने वाली हैं। बहलूल आ गया। बहलूल कैसा है मेरा हीरो? वेलकम बहलूल। थैंक यू अंकल, आपका भी खुशामदीद। बशीर कैसा है? ज्यादा अच्छा नहीं। क्या वाकई? मैंने नीचे ये बात नहीं बताई मगर उसकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं 50-50 चांस है। क्या वो मर जाएगा? लंग्स उसके बिल्कुल काम नहीं कर रहे। अभी भी उसकी जिंदगी खतरे में है। बेचारा। उन्होंने फौरन डिसीजन अपने हाथ में ले लिया। यहाँ देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है वो अच्छा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या सिस्टर उसके साथ है? हमें भी चलना चाहिए डैडी। हम लोग कल चलेंगे बुलंद। नहीं अंकल, सफर की वजह से काफी थका हुआ है वो। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो काफी हालत खराब थी। उन्होंने उसे ऑक्सीजन लगा दी थी और नींद की गोलियां दे दी थी। कल तक वो बेहतर महसूस करने लगेगा। मैं शावर लेके कुछ आराम कर लूं। बहलूल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा जाके मम्मी को देखती हूँ क्या पहन रही हूँ, आज शाम में क्या डिसाइड किया। निहाल, तुम यहाँ हो? मैं समझा तुम बहलूल के साथ चली गई। नहीं, मैं नहीं गई। बशीर सो गया है। बाज़ औक़ात वो बहुत ज्यादा खांसता है। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, अब उसे आराम है। बशीर मेरी वजह से चला गया था ना। नहीं हनी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपकी बातें सुन ली। मेरी वजह से मैं किस कदर अहमक हूं, कभी उसे समझ ही नहीं पाई। मैंने हमेशा से ही बशीर को अपना फ्रेंड समझा। यकीन नहीं आता, वो पागल है। उसने अपने दिल में इतने सालों से क्या कुछ छुपा के रखा, मगर मैं उससे कभी महसूस ही नहीं कर पाई। आज उसकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं।
निहाल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हनी?